नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से 17 सितंबर के दिन यानी कल के दिन बेरोजगार युवाओं ने सड़क पर उतरकर जो सरकार को नींद से जगाने का काम किया है, 17 सितंबर यानी जो बेरोजगार दिवस के तरीके से उन्होंने मनाया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तरीके से मनाया। हर जनपद में लगभग मान के चलिए कि बेरोजगार युवा तो थे ही, साथ में राजनीतिक दल भी उनका सपोर्ट कर रहे थे, यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सारी जितने क्षत्रप हैं, ये सभी दलों ने छात्रों का साथ दिया और लगभग युवा जितने थे वो बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। और काफ़ी हद तक युवाओं की मांग थी कि जो भर्तियां नहीं हो रही हैं वो भर्तियां हो, रोज़गार दिया जाए, और जो संविदा के 5 साल वाली जो अभी बीते कुछ दिनों में जो एक निकाला गया है कि शुरुआती 5 साल सरकारी नौकरी में संविदा पे होंगे, जिसको लेके छात्रों में काफ़ी रोष भी है, उस पर भी विरोध छात्रों द्वारा दिखाया गया। कहीं जूता पॉलिश किया गया, बूट पॉलिश किया गया, कहीं झाड़ू लगाई गई, अपना अपना तरीका था लोगों का प्रदर्शन करने के लिए। फिलहाल कई राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये दल भी निकल के सामने आए और छात्रों का पूर्ण समर्थन भी उन्होंने किया। आपको जैसा पता है 5 तारीख और 9 तारीख को जितने भी छात्र थे, बेरोजगार युवा थे, उन्होंने ताली, थाली और दिया जलाकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया था। उसी तरीके से 17 तारीख को भी छात्रों का एक आह्वान जो कि ट्विटर पर एक ट्रेंड किया, टॉप लेवल यानी 2 करोड़ के आसपास ट्वीट किए गए, यानी एक स्ट्रॉन्ग था डिजिटल मीडिया पर, जिसको लेकर सरकारें भी चिंता में हमारे माँ बाप ने अपना खेत बेच के अपना गहना बेच के किस तरीके से पढ़ाई लिखाया। ऐसी डिग्रियों को क्या करना, ऐसी डिग्रियों को क्या करना, आ गई हैं, क्योंकि जो अभी तक ट्रेंड रहा है 5 तारीख, 9 तारीख और 17 तारीख का ट्विटर ट्रेंड रहा है, उसमें टॉप पर यही बेरोजगार युवाओं का ट्रेंड सबसे ऊपर रहा है, जिसको लेकर सरकारी अमला भी चिंता में आ गया है। अब सवाल ये है कि क्या जो सरकार है वो कितना चेतती है या इस चीज़ को लेकर कितना सचेत रहती है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है और युवा ही आगे करता धरता होता है। तो युवाओं का देश है, तो सरकार को इस चीज़ पर भी सोचना होगा कि जो इनकी मूलभूत जो इनकी मांग है उनको पूरा करना है। अब सवाल ये है कि जो संविदा पर 5 साल की जो इन्होंने लगाया है कि जो सरकारी नौकरी करने वाला छात्र होगा वो सब शुरुआती 5 साल संविदा यानी ठेके पर नौकरी करेगा, जिसको लेकर अगर 60% अगर वो आ जाता है यानी मार्क्स आते हैं, असेसमेंट होता है, तभी 5 साल संविदा का जो एक मेमोरेंडम ये जिस तरीके का ये लाया गया है, उसको ये आग में घी डालने का काम किया। इसमें छात्र और भी ज़्यादा भड़क गए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि 2 से 3 साल कड़ी मेहनत के बाद सरकारी नौकरी उनकी लगती है, और उसके बाद 5 साल संविदा लगने के बाद और फिर अगर वो ठीक ठाक उनका असेसमेंट रहता है तो वो आगे जाएंगे, यानी सरकारी नौकरी में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, अन्यथा वो निकाल दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बाइसेस होगा, इसमें जातिवाद हावी होगा। कहीं ना कहीं अगर आपका बॉस है, सुप्रीम बॉस है, वो आपको असेसमेंट देने में कहीं ना कहीं कोताही बरतेगा, जिसको रिज़ल्ट ये होगा कि आप 60% से नीचे होंगे तो आपकी छटनी हो सकती है, जिसको लेकर पूरे जनपद में प्रदर्शन हुए। कानपुर में भी प्रदर्शन किए गए और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा देश के बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनसे देश राज करता था उनको एक के बाद एक गिरती चली जा रही है। आज चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे
सबको एक के बाद एक निजी हाथों में देती चली जा रही है। इस निजीकरण से जहाँ एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के अंदर नौजवानों में निराशा पैदा हो रही है, इन सारी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के आज केंद्र सरकार के विरोध में धनीराम पैंथर जी ने धरना आयोजित किया। लिया सरकार इस पर क्या सोचती है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये हमारा खास प्रोग्राम था जो बेरोजगार युवाओं ने जो रैली निकाली है, चाहे प्रयागराज हो चाहे कानपुर हो, हर जगह पर छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार, सोई हुई सरकार क्या इन प्रदर्शनों से जागेगी या छात्र आने वाले चुनाव में अपना बटन दबाकर इस तरीके की राजनीति करने वाली जो राजनीतिक दल होते हैं उनको सत्ता से बाहर करेगी। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।